नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश दत्तरवाल इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे हरियाणा क्रैश कोर्स की 8वीं क्लास है। आज की वीडियो में हम हरियाणा की जलवायु और उनकी नदियों के बारे में जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? यानी हरियाणा राज्य की हम बात कर रहे हैं, जो उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है हरियाणा, उसकी हम बात करें हरियाणा की जलवायु। तो हरियाणा की जलवायु जो है शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। कौन सी है? शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। अगर पूरी बात करेंगे तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में किस प्रकार की जलवायु अनुभवती होती है? कौन सी अनुभव होती है? अभी मैंने बताया था, वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा। महाद्वीपीय। कैसी है? महाद्वीपीय। अगली है, प्रदेश के किस क्षेत्र में आर्द्र उपोष्ण? आर्द्र उपोष्ण का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु। शुष्क शीत ऋतु जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, शुष्क की अगर बात आ जाए, किसकी बात कर रहे थे हम? शुष्क शीत ऋतु। शीत का मतलब क्या होती है? ठंडी। तो आपको पता, ठंडी वाले हमारे 3 ही जिले हैं जहां पर शिवालिक श्रेणियां जहां पर होंगी वहीं पर यह जलवायु पाई जाएगी। क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस क्षेत्र में आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो शिवालिक के निकटवर्ती क्षेत्र में जो है शीत ऋतु जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु की विशेषता क्या है? यानी ग्रीष्म काल में तो उच्च तापमान रहता है हरियाणा की जलवायु का, और दूसरा वाष्पीकरण की अधिकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु है आर्द्र तथा आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? दोस्तों, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा में औसत तापमान कितना रहता है? शीत ऋतु में तो 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है हरियाणा का। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो मई जून का जो महीना होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी हिस्से में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका कारण है समुद्र से दूरी। क्या कारण है उसका? समुद्र से दूरी। क्वेश्चन अगला है, किस प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में तो 72 किलोमीटर के क्षेत्र में, शिवालिक के जो आर बार का 72 किलोमीटर का एरिया है वहां पर शीत ऋतुकालीन जो है शुष्क पवनें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अब शुष्क क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये है, यहाँ पर जिले की अगर मैं बात करूं तो उसका आंसर हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ एरिया जो है हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों, हरियाणा में तो हर एक प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उनमें मैं बता देता हूं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं, अर्ध शुष्क पाए जाते हैं, और महाद्वीपीय एवं मानसूनी जो है क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में हरियाणा का कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ठंडा होता है? शीत ऋतु में, शीत हो चाहे ग्रीष्म, अगर ठंडे की बात करूंगी तो शिवालिक क्षेत्र जो है वो सबसे ठंडा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक क्षेत्र। शीत ऋतु में ठंडा मिलता है हमें हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? अगर भाग की बात करूं तो हम उत्तर पूर्व लेके चलेंगे, और जिले की बात करूंगा तो मैं पंचकुला, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर मैं इंडिया स्टैटिक जीके की बात करता हूं तो हरियाणा की नहीं, भारत के भी उत्तर पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, hरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम जो हिस्सा हरियाणा का, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो पश्चिमी पवनें जब चलती हैं तो हमारे यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की गणना की जाती है? भाई, वर्षा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की गणना की जाती है तो न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों के अंदर जो हरियाणा की गणना की जाती है। हरियाणा प्रदेश में
वार्षिक औसत कितना है? तो दोस्तों वर्षा का वार्षिक औसत अगर पूरे सालाना मैं बात करूं तो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा हरियाणा में वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा जुलाई से सितंबर महीने के मध्य वर्षा होती है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे इसने घग्गर, मारकंडा, ताप्ती और सरस्वती। दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा, ताप्ती नदी जो वो एमपी में बहती है और खंभात की खाड़ी में इसका संगम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती हरियाणा की नदी नहीं है। घग्गर भी हरियाणा की नदी है, मारकंडा भी है और सरस्वती। हरियाणा में लगभग 8 नदियां बहती हैं जिनके बारे में हम नदियों के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर के गांव मुगलावली में किस नदी की खुदाई कार्य चल रहा है? यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सरस्वती नदी की जो है खुदाई का कार्य चल रहा है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री नदी का संबंध, आदि बद्री कहां पड़ता है आपका? यमुनानगर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। नदियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों से उद्गम होता है टांगरी नदी का। कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? पेहुआ भाई। कहां पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में। पेहुआ कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? घग्गर नदी भिवानी के अंदर घग्गर नदी नहीं बहती। हिमालय प्रदेश में डगसाई के उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डगसाई से हरियाणा की एक महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है घग्गर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका है। प्राकृतिक रोधिका का मतलब सीमा भाई, सीमा के ऊपर 320 किलोमीटर प्राकृतिक रोधिका का कार्य करती है। तो उस नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों अगर हरियाणा में बात करूं मैं, जो 320 किलोमीटर गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है? सबसे 12मासी नदी हरियाणा की यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले यमुना नदी यमुनानगर के अंदर ही प्रवेश करती है दोस्तों। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद में भी कौन सी बहती है? यमुना। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का प्रवाह हरियाणा के किन किन जिलों में होता है? दोस्तों बता देता हूं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत। ठीक है। यमुना नदी जल विवाद समझौता कब हुआ था? यमुना नदी जल विवाद समझौता दोस्तों 1994 में हुआ था। अगर महीने की बात करूं तो मई महीने में हुआ था, मई 1994 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वही होगी जो 12मासी होगी, और 12मासी नदी हमारी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी खालिस्तान नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। तो किसकी है? जस्ट पहले मैंने बताया था, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगोत्री से उद्गम होता है इसका, और प्रयाग इलाहाबाद के समीप, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, उसके समीप इसका संगम जो है गंगा नदी में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? रोहतक। दोस्तों रोहतक की सीमा किसी राज्य के साथ नहीं लगती, और ये तो हमारी यमुना नदी बॉर्डर पर बहती है हरियाणा और यूपी के। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? रोहतक में नहीं बहती। और दूसरा आंसर दादरी भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 नदियां निकलती हैं शिवालिक से आपकी। घग्गर नदी भी कहां से निकलती है? शिवालिक से। मारकंडा कहां से निकलती है? शिवालिक से। और टांगरी नदी का भी उद्गम कहां से होता है? शिवालिक से। तो ये तीनों नदियों का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? दोस्तों अंबाला के पास शिवालिक से निकलने वाली और हरियाणा में प्रवेश करने वाली कहां पर? अंबाला में। नदी कौन सी है आपकी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय इंदौरी, दोहन, घग्गर, कोटला। कोटला। ठीक है। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय किसके? कोटला नदी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
यह प्रदेश किन दो नदियों के मध्य स्थित है? यानी हरियाणा की बात कर रहे हैं दोस्तों। हरियाणा प्रदेश किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो घग्गर और यमुना नदी। ठीक है, घग्गर और यमुना के मध्य स्थित है आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? यमुना, मारकंडा, घग्गर, सतलुज। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? सतलुज नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। मारकंडा भी है, घग्गर भी है और यमुना भी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? दोस्तों नजफगढ़ झील में गिरने वाली नदी आपकी टांगरी। टांगरी नदी जो है संगम होता है नजफगढ़ झील में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी दो प्रमुख नदियां? टांगरी एवं मारकंडा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, कृष्णावती नदी भद्रोह नाले में प्रस्थान करती है। आपको सही और गलत बताना है। कृष्णावती नदी भद्रोह नाले में प्रस्थान करती है, बिल्कुल सही है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। काफ़ी दिन के बाद हम वीडियो कर रहे हैं दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।